नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर मार्केट के संबंध में वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो जिसको भी शेयर मार्केट निवेश के संबंध में जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ मित्रों, वो विषय है वर्तमान में जो गिरावट आई है स्टॉक मार्केट में, निफ्टी 50 के कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो निवेश लायक हैं, जो निवेश करने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी के जो लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं एनएससी की, एक तो निफ्टी 50 में पाई जाती हैं और जो दूसरी होती है निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें भी टोटल 50 कंपनियां पाई जाती हैं। तो ये जो है 100 लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं। फंडामेंटली सबसे स्ट्रांग निफ्टी की कंपनी कही जाती है और उससे कम जो स्ट्रांग होती है नेक्स्ट 50 की होती है। तो नेक्स्ट 50 में मित्रों कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं और वो कंपनियां आने वाले समयों में निफ्टी में भी शामिल होने की उसके अंदर सब तमाम काबिलियत होती है। तो यदि इन कंपनियों को चिन्हित किया जाए मित्रों और गिरावट के फेज में खरीदारी किया जाए तो निस्संदेह रिटर्न हमें अच्छे मिलने की उम्मीद रहती है। एक और बड़ी चीज़ है मित्रों कि ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं निफ्टी में और निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो कंपनियां मल्टी कंपाउंडर होती हैं। मल्टी कंपाउंडर से आशय होता है कि हर साल देखेंगे तो 20 से लेकर के 25% के दौरान इनका ग्रोथ हो जाता है, 20 से 25%। इस प्रकार जैसे हम मान लेते हैं, जैसे एक हम चार्ट तैयार करते हैं, नॉर्मल 20% की दर से ऐसे ग्रोथ होता है, लेकिन इस बीच जो शेयर भाव होते हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है। तो यदि हम इस जगह पे खरीदारी करते हैं जो निचला लेवल होता है मित्रों, तो हमारी जो खरीदारी का लागत है वो लागत हमारी घटती है और ओवरऑल यदि निचले पॉइंट पे भी हम खरीदारी करते रहते हैं तो ये मान के चलिए कि ये जो 20-25% का जो ग्रोथ दिखाई देता है, हम इससे अधिक भी क्रॉस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी काबिलियत होनी चाहिए कि हम उन कंपनियों को चिन्हित करें जो कंपनियां बुरे दौर से गुजर रही हों या यूं कहें कि मार्केट की दशा खराब है तो उनमें भी गिरावट आई है। जैसे बड़े निवेशक जो होते हैं, दिग्गज निवेशक कहा करते हैं मित्रों कि जो स्टॉक टूटे हुए हैं उसमें निवेश करना चाहिए, जो कंपनियां खराब हुई है उसमें नहीं। अर्थात जिसका बिजनेस खराब हुआ है उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, जो स्टॉक क्रैश हुआ है उसमें निवेश करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट 50 में मित्रों उन कंपनियों को लेकर के आया हूँ जो स्टॉक टूटा है, स्टॉक के भाव निचले स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन कंपनी और जो उसका बिजनेस है वो स्ट्रांग है। और एक और बड़ी चीज़ है कि वो जो है लगभग आप पाएंगे तो ये निचले लेवल के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से निवेश किया जाए और 1.5 साल 2 साल का नज़रिया रखा जाए मित्रों, तो यहाँ से जो रिकवरी का लेवल है वो बहुत अच्छा होगा। साल भर के दौरान, 1.5 साल के दौरान 50% तक का हम रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अच्छे बिजनेस को बुरे दौर में पहचानने चाहिए। कोरोना बुरा दौर चल रहा है, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया परेशान है इसमें, और मार्केट भी तमाम जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी टूट चुके हैं। तो जो अच्छा कंपनी है मित्रों, जो अच्छा बिजनेस है, वो पहले नंबर पर है बंधन बैंक। हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, 1.5 या 2 साल हो रहा है इस लिस्टेड कंपनी को, और इसने जो HDFC ग्रुप की ग्रुप फाइनेंस है उसने भी मर्ज कर लिया है। तो कुल मिलाकर के इसकी ताकत मजबूत हुई है। और इस साल यदि आप
20 का देखेंगे, YTD का रिटर्न देखेंगे मित्रों, तो इस साल ईयर टिल डेट वो 62% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है। और यदि एक साल का देखेंगे, पिछले एक साल का, तो यहां पर इसने 82% का रिटर्न दिया है। यानी दोनों ही दृष्टिकोण से देखें मित्रों तो यह अच्छे खासे करेक्शन पर उपलब्ध है यह स्टॉक। और जब करेक्शन पर स्टॉक है तो जाहिर सी बात है कि हमें हाथ डालना चाहिए इस पर। और दूसरा बंधन बैंक है मित्रों, प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक सभी जानते हैं कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं, आकर्षक होते हैं। दूसरा है मित्रों L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस को जानते हैं, L&T म्यूचुअल फंड, उसकी फाइनेंस सर्विसेज उसको डील करता है। सबसे बड़ी चीज़ है L&T ग्रुप है, तो मैनेजमेंट में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा है। इस साल जो है -51% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 52% का रिटर्न निगेटिव है। यानी दोनों निगेटिव है, तो देखा जाए तो ये भी 50%, ये भी 50%, बहुत बढ़िया लेवल पर है। तीसरा जो एक और दिग्गज कंपनी है वो है मदरसन सूनी, ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी मित्रों। एक साल में -49% का इस साल का जो 2020 का रिटर्न है, और एक साल का देखेंगे तो 43% का निगेटिव रिटर्न है। मदरसन सूनी ऑटो पार्ट बनाने वाली मित्रों बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की कंपनी है और दुनिया के कई देशों में फैली हुई है। मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। इस समय ऑटो सेक्टर पूरे बुरे दौर से गुजर रहा है, ये कंपनी भी उससे प्रभावित है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि जब भी कोई दौर से, कोई खराब दौर से गुजर रहा हो शेयर कंपनी, तो उस बिजनेस को हमको चिन्हित करना चाहिए। तो उसमें जो है आपका मदरसन सूनी अच्छा एक पिक हो सकता है। चौथा है मित्रों अडानी ट्रांसमीटर, अडानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रुप का है, अगेन मैनेजमेंट शानदार कंपनी। ये भी जो है -40% का निगेटिव रिटर्न है ईयर टिल डेट तक, और यहां पर देखेंगे तो -6% का रिटर्न है। पांचवें, इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना, सभी लोग जानते हैं, अदानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से काम करती है कंपनी, और ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस STFC, ये भी कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस करती है, श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। और इसकी भी स्थिति इस समय खराब हुई है, जो ऑटो सेक्टर में खराब दौर चल रहा है। यह भी -36% का रिटर्न निगेटिव है, और साल भर का यदि आप एक साल का नजरिए देखेंगे तो -27% का निगेटिव रिटर्न है। अगला है छठे नंबर पर सीमेंस। सीमेंस कैपिटल गुड की बहुत ही बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। मैनेजमेंट का प्रश्न नहीं है, बिजनेस भी इसका बहुत शानदार है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि करेक्शन पर उपलब्ध है, और -28% के करेक्शन पर उपलब्ध है। और एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 5% का निगेटिव रिटर्न है। इसके बाद देखेंगे सातवां जो और शानदार कंपनी है वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज, UBL। ये भी बियर वगैरह बनाने वाली कंपनी है। ये देखेंगे 28%, और यहाँ देखेंगे तो 34% निगेटिव रिटर्न। और देखते हैं आठवां, एक और आने वाले समय की बहुत बड़ी कंपनी SBI लाइफ। आने वाले समय के जो सेक्टर पैसा बना के देगा, उस सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस जो है मित्रों एक बड़ा सेक्टर बनेगा, जिसमें SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लाइफ, सभी के सभी आने वाले समयों के बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स हैं। और देखेंगे मित्रों तो यह जो है 26% निगेटिव रिटर्न दे चुका है, और ओवरऑल देखेंगे तो 6% निगेटिव रिटर्न है। और देखते हैं इसके बाद नवा कंपनी है पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री की मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। ये पेज इंडस्ट्री जो जॉकी की इनरवियर वगैरह बनाती है वो कंपनी है। 2009 में इसका IPO आया था, फिलीपींस का ब्रांड है, और भारत में इसको ओन करती है पेज इंडस्ट्री। इसका देखेंगे मित्रों
तो इस साल का है -26% और एक साल का देखेंगे तो -20% का नेगेटिव रिटर्न है। पेज इंडस्ट्री के बाद मित्रों 10वें नंबर पर है HDFC लाइफ। लाइफ कंपनी मैंने SBI लाइफ के समय का जिक्र किया था। इसका भी ये रिटर्न -23% का रिटर्न है और अब तक का +7% रिटर्न है एक साल का। इसके बाद आते हैं तो FMCG की दिग्गज कंपनी गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर को जानते हैं, -22% और -31%। ये इनका नेगेटिव रिटर्न है। ये 11 कंपनियां होंगी और कंपनियों का बताता हूं मित्रों। इसके बाद 12वें नंबर पर जो कंपनी है मित्रों वो है बिजली की कंपनी, बिजली इंजीनियरिंग की हावेल्स। ये भी करेक्शन पर उपलब्ध है इस समय, -22% और -31%। बहुत ही बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी हावेल्स है मित्रों। हावेल्स एक ऐसी कंपनी है जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। हालांकि हावेल्स की तुलना में यदि आप देखेंगे तो पॉलीकैब और एक और कंपनी है आपके बी गार्ड और देखेंगे तो केईसी इंटरनेशनल, ये कुछ अच्छी कंपनियां हैं। या वो आती है एक उसकी जो कूलर वगैरह बनाती है सिम्फनी, और देखेंगे तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये सब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो आने वाले समयों में बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस पोर्टफोलियो में पैसा बना करके देंगी। ये दिग्गज कंपनी है, वो थोड़ी सी छोटी कंपनियां हैं, तो जो रिस्क ले सकता है, जोखिम ले सकता है, वो पॉलीकैब का भी देख सकता है, बी गार्ड को भी देख सकता है। और बात करें इसके आगे ऊपर मिटा देते हैं मित्रों, नीचे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये हमने मिटा दिया। हावेल्स के बाद तो 13वें नंबर पर कंपनी है मित्रों, अगेन ICICI प्रू है। ये भी ICICI लाइफ की कंपनी है। ये भी जो ईयर टिल डेट का रिटर्न देखेंगे इसको तो -22% है और साल का जो एक साल का रिटर्न देखेंगे तो +3% है। इसके बाद 14वें नंबर पर जो कंपनी आती है वो कंपनी है HDFC AMC। मैंने अभी बताया कि AMC कारोबार आने वाले समयों के बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर कंपनी है। -20% है और एक साल का जो रिटर्न है +55%। इतना मार्केट खराब होने के बाद भी यह जो है +55% का रिटर्न दिया हुआ है एक सालों में, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है ही। पोर्टफोलियो स्टॉक से इसको तो पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। 15वें नंबर पर कंपनी है मित्रों USL, यूनाइटेड स्पिरिट, -17%, -5%। USL के बारे में बात करना बनता है, शराब बनाने वाली दिग्गज कंपनी है मित्रों। विजय माल्या की एक समय कंपनी रही, वो बिक चुकी है, इसको पियाजियो ने ले रखा है। अभी इसका नाम चेंज होना बाकी है। जब नाम चेंज होगा मित्रों तो एक नई तेजी इसके अंदर बनेगी। पिछले कई सालों से आप देखेंगे 2-3 सालों का रिकॉर्ड तो ये स्टॉक चला नहीं है, अब ये चलेगा। हम इंतजार करेंगे तो ये चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा शेयर। तो यूनाइटेड स्पिरिट को भी हमको देखना चाहिए। एक और बड़ी कंपनी है 16वें नंबर पर पेट्रोनेट LNG। यदि पेट्रोनेट LNG को देखेंगे तो -14% है और -5% है। और देखेंगे एक और दिग्गज कंपनी है FMCG की मैरिको। मैरिको सभी जानते हैं, -12%, -17%। बहुत बढ़िया मौका है मैरिको खरीदने का। अभी हाल ही में जो इसके नतीजे आए थे, नतीजे भी निराशाजनक रहे, तो हो सकता कुछ करेक्शन पे आवे, तो जब करेक्शन होगा तो ये शेयर खरीदना बनता है। अब अभी खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त शेयर है। और ये ऐसी कंपनियां हैं मित्रों, जितने भी मैंने कंपनियों का जिक्र किया है सभी कंपनियां ऐसी हैं जो सालाना आधार पर 20-25% से भी अधिक के दर से ग्रो करने वाली कंपनियां हैं।
इनका बिजनेस उस तरीके से ग्रो करता है, शेयर भाव तो और भी तेजी से बढ़ने की काबिलियत रखता है। ये भी उसमें से है। 18वें नंबर पर एक और कंपनी है मित्रों, ये भी आने वाले समय की बहुत अच्छी कंपनी, आईसीआईसी लोम्बार्ड। जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है वो आईसीआईसी लोम्बार्ड है, और ये -12% और 1 साल का रिटर्न है +15%। और देखते हैं तो ओरेकल फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंस का देखेंगे तो इस साल का -14% है, मतलब 2019। उधर देखेंगे तो -31% का। ये भी अच्छी कंपनी है ओरेकल फाइनेंस। और अगला 20वें नंबर पर आता है बर्जर पेन। इस साल का जो इसका रिटर्न है -9% है, और अब तक का रिटर्न 1 साल में, यानी 1 सालों का 53% का रिटर्न है। और एक और 31वां कंपनी, इसके बाद बंद कर देता हूं, वो कंपनी है कोलगेट। इस साल -8% और इधर +0.5%। तो ये कुल 21 कंपनियां हैं मित्रों, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां हैं। और ये सभी कंपनियां मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बिजनेस स्ट्रांग है, लगातार कंसिस्टेंस तरीके से ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं। और यदि इन कंपनियों का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे स्टॉक्स का मित्रों, तो आसानी से हर साल 20% से भी अधिक दर से बढ़ जाती है। तो ये ऐसी कंपनियां हैं मित्रों जिनको, जिस पैसों की हमको तत्काल आवश्यकता नहीं है, हम उस पैसे को कहीं पार्क कर सकते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सभी स्टॉक सबसे अच्छे और विकल्प बन करके उभरेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो बनाने का मंतव्य केवल जानकारी देना था कि ये कंपनियां करेक्शन पर उपलब्ध है। मेरे तरफ से किसी तरह का कोई निवेश की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले आपके जो भी अपने व्यक्तिगत आर्थिक विशेषज्ञ होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, उनसे राय अवश्य लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।